दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों जिस एक स्टॉक के ऊपर मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ वो आप कह सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों। ठीक है, पिछले कुछ समय से एक गिरावट के दौर से गुजर रहा ये बैंक था और अभी अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो स्टॉक लगभग आधे % के आसपास गिरावट दिखा रहा है, बट अब निचले स्तरों से एक आप कैसे कम बैक करने की कोशिश कर रहा है। बट आज का जो ये वीडियो है ये 2-3 दिन वाला वीडियो नहीं है दोस्तों। आज की वीडियो में जो चर्चा होने वाली है वो ये कि जब स्टॉक में भयंकर गिरावट चल रही थी, ठीक है, अगर आप इस चैनल में पुराने हैं व्यूअर तो आपको एक पता होगी मैंने इस बैंक के ऊपर हमेशा एक बात कही है, ये चीज़ आप इसे हमेशा जारी रखें। किस चीज़ को? बाय ऑन डिप्स को। ठीक है, और बाय ऑन डिप्स के लिए खास करके HDFC बैंक के ऊपर मैं क्यों कहता हूं, प्लस आने वाले समय में आपको पता होगा हर कोई एक बात कह रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई अगर कोई बहुत ओवरली एस्टिमेटेड आदमी है, अगर एक्सट्रीम ऑप्टिमिस्टिक आदमी है, वो कहेगा भैया हम 6-7 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे। कोई अगर बहुत पैसिफिस्ट होगा तो कहेगा हम 4 या 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ है, यहाँ से हम बढ़ते ज़रूर दिख रहे हैं। एटलीस्ट 5 से 6 ट्रिलियन तो हम पहुँचेंगे, इस बात का तो आसार हमको दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जब इस प्रकार की ग्रोथ रेट हमारे देश में आने वाले समय में चर्चा होगी तो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी कौन होगा? देखिए, छोटे बैंक्स तो होंगे ही, NBFCs होंगे ही, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी होंगी ही, जो आप कह सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो तो होंगी। बट अब आप देखिए ये हमेशा मार्केट ऐसे तो जाएगा नहीं, चीज़ें ऐसे जाएंगी, बीच में ऐसे आएंगी, फिर शायद तेज़ी हो, बीच में कुछ बड़ा फाइनेंशियल क्रंच भी हो। तो ऐसे में वो बैंक जो टू बिग टू फेल वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या नाम होते हैं आप देखें, HDFC बैंक होता है, ICICI बैंक होगा, ठीक है, और भी आप कह सकते हैं SBI होगा, और ऐसे और 2-4 बैंक्स दोस्तों जो इतने बड़े हैं, जो टू बिग टू फेल स्टॉक है। ठीक है, तो ऐसे में इस प्रकार के स्टॉक्स में निवेश आपको करना चाहिए जो 2 चीज़ दे आपको। पहला है हेज दे कि भैया अगर कुछ गड़बड़ होती है, अगर फाइनेंशियल मार्केट में गिरावट आती है तो भाई जो ये बड़े बैंक्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं। ठीक है, उन प्रकार में स्टॉक में निवेश कीजिए। उसके बाद दोस्तों जब आप कह सकते हैं कि तेज़ी होगी तो ये आपको बहुत सेफ एटलीस्ट 15% के आसपास का रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको देते रहेंगे अगर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में रहेंगे दोस्तों। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, मात्र आपको मैं 6 महीने पहले इस स्टॉक में लेकर के चलता हूं। आप देखें स्टॉक 6 महीने पहले आप देखिए 1463, जी हाँ 1450 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था आप। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जो लोग यहां पे निवेश किए होंगे आपको माफ कीजिएगा 16.5% का रिटर्न उसने ऑलरेडी दे दिया। ठीक है, अब आप बोलेंगे नहीं भाई हम उतना ऊपर तो कोई हो नहीं सकता, आप लगभग यहां ले सकते हैं। या देखिए 1500 एक ऐसा लेवल रहता है जहां पे हर को पता है कि भैया ये काफी अच्छा लेवल होगा। तो अगर आप 1500 को भी अपना मानते हैं बेस, तो भी आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट 12.9 ऑलमोस्ट 13% का रिटर्न ये आपको आराम से दे चुका दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मैं कहता हूं बाय ऑन डिप्स का रखें। देखिए अगर आप यहां पे लेते तो आपका तो स्टॉक कोई रिटर्न ही नहीं दिया। अब आप देखिए ये 1700 के आसपास है, आप अभी भी 1700 के आसपास हैं, तो आप तो ऑलमोस्ट सेम ही ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा एक बात कही जाती है कि जब स्टॉक बहुत ऊपर चल रहा हो तो फोमो में नहीं आना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, बल्कि इंतजार करना चाहिए भैया गिरावट हो, बाय ऑन डिप्स करें। और HDFC बैंक ऐसे बैंक्स हैं जो बाय ऑन डिप्स के ही बैंक्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार की रैली आई। और अब कंपनी दोस्तों कल ही क्या लॉन्च किया है, कंपनी ने कल ही दिया दोस्तों Q3 के अपने अपडेट्स। क्या दिए हैं? Q3 के अपडेट्स। और देखिए Q3 के जो कंपनी ने अपडेट्स दिए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जो ये बात कह रही हैं कि भाई देखिए, कई लोग ये पूछेंगे कि आखिर जब इतना अच्छा बैंक रहता है तो ये गिरावट क्यों होती है। देखिए आपको पता होगा अब तो HDFC बैंक का मर्जर भी हो गया है HDFC लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम थी ना Q3 में, माफ कीजिए Q2 में,
वो ये थी कि भाई मार्जिन आपके कम आएंगे, जो वाकई में आए दोनों के मर्जर के बाद। कहे थे कि भाई बैड लोन्स में आपकी कमी माफ़ कीजिएगा, बैड लोन्स में आपकी बढ़ोतरी होगी, जो वाकई में हुई। ठीक है, बट ये तमाम नेगेटिविटी ना प्राइस इन हो चुकी है। अक्सर लोग कहते हैं यार कि फंस गया हूँ स्टॉक में, घटिया स्टॉक है। भैया स्टॉक घटिया नहीं होता, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब ये तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं प्राइस इन हो रही थी चीज़ों में, ये देखिए, तब आपको एक्यूमुलेट करना था धीरे धीरे, तो शायद आप इन स्तरों पे एक्यूमुलेट कर लेते और आपको ये स्टॉक इतना रिटर्न देता। हाँ, और जब आप HDFC बैंक जैसे स्टॉक में निवेश करते हैं तो अपने दिमाग में एक बात रखें कि आप इस स्टॉक से 3 से 4 गुना के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप इसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं HDFC बैंक के साथ, जिसकी चर्चा ना बहुत कम होती है, क्या है, पिछले 1 साल के अंदर स्टॉक ने 5%, पिछले 5 साल के अंदर स्टॉक ने आप देखेंगे तो मात्र 60% रिटर्न दिया है। और ये इतना बड़े एक कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। लेकिन आप अगर 5 साल में, मैं अभी नहीं बात कर पा रहा हूं, ठीक है, लेकिन HDFC बैंक में अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो बैंक है HDFC बैंक दोस्तों, ये क्या कोई ग्रोथ नहीं दिखाया होगा? ठीक है, क्या HDFC बैंक में अगर आप देखेंगे तो इनके जो प्रॉफिट हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई होगी? ऑफ कोर्स हुई होगी दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब आप मेरे को बात बताइए कि ये स्टॉक पिछले 5 साल में कहीं नहीं गया। अगर आप इसके प्रॉफिट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, जहां लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए, ये सितंबर को अगर हटा देंगे आप, क्यों? क्योंकि सितंबर में तो आपको पता भी है मर्जर के बाद आया तो थोड़ा ज़्यादा होगा। अब आप देखें, जून 2023 में अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आया 12,403 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं 2021 में, तो ये 7,940 करोड़ था। कहां 7,940 करोड़, और आप देखें 1 साल के जस्ट बाद 12,403। तो ये चीजें बढ़ रही हैं लेकिन स्टॉक प्राइस नहीं चल रहा। ऐसे में दोस्तों निवेशकों के लिए पास मौका होता है कि एक्यूमुलेशन में आप कह सकते हैं स्टॉक करें, ताकि अभी आने वाले 2-4 सालों में जब एक बहुत बड़ी रैली आए, ठीक है, एक री रेटिंग हो, तो स्टॉक आपको बड़ी तेजी दिखाए। ठीक है, अब Q3 के जो आप कह सकते हैं अपडेट आया कंपनी का, आप देखें, कंपनी ने फ्राइडे को अनाउंस किया कि जो इसका ग्रॉस एडवांस है दोस्तों 24,69,500 करोड़ में हो गया है। ठीक है, 31/2023 को। और ये कितना ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है? 62.4% ओवर 15,20,500 करोड़, 62.4%। सिक्वेंशियल बेसिस में बैंक का जो ग्रॉस एडवांस है वो 4.9% की तेजी दिखाया है 23,54,600 करोड़ से। ठीक है, और आप देखें, ग्रॉसिंग अप फॉर ट्रांसफर थ्रू इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स एंड बिल रीडिस्काउंटेड, बैंक के जो एडवांसेस हैं ये 60% ज़्यादा बढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, और इतना ही नहीं, अब कंपनी ने HDFC बैंक ने जो अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग की है उसमें कहा है दैट कि भैया जो डोमेस्टिक रिटेल लोन है ना, उसमें 111%, जी हाँ, डोमेस्टिक रिटेल लोन में 111% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर, और लगभग 3% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कमर्शियल और रूरल बैंकिंग जो है वो उसमें 6.5% की जंप हुई है। कॉर्पोरेट और अदर होलसेल लोन जिसमें नॉन इंडिविजुअल लोन शामिल है उसमें 2% का सिक्वेंशियल जंप है। कितने परसेंट का? 2% का सिक्वेंशियल आपको यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आप देखें HDFC बैंक की जो डिपॉजिट है उसमें 1.9% में जंप हुआ है, 22,14,000 करोड़ रुपीस में आया है दिसंबर क्वार्टर में, जो कि पहले 21,72,900 करोड़ रुपीस था दोस्तों। ठीक है, डिपॉजिट में 27.7%, जी हाँ, 27.7% का जंप आया है। रिटेल डिपॉजिट में 2.9% का जंप है, जबकि होलसेल डिपॉजिट में 3.4% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों। ठीक है, जो अपने आप में बहुत शानदार है। बात करें बैंक की कासा डिपॉजिट की, तो उसमें आप देखेंगे 8,35,500 करोड़ रुपीस रहा है Q3 24 में, जिसमें कि 2.2% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी का जो रिटेल कासा है उसमें 10% का जंप हुआ है। ठीक है, आप कह सकते हैं 21/2022 में, और 2.3% जंप हुआ है सितंबर में। आप देखें जो बैंक का कासा रेशियो है
वो लगभग 37.7% में रहा है दिसंबर 31 में, जो कि अगर आप इसे कंपेयर करेंगे टू 44% एज ऑफ 31 जून 2022 और 37.6% ऑफ सितंबर 30। आप देखें HDFC बैंक, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है कि कोई भी मेजर रिटर्न इसने अपने निवेशकों को नहीं दिया पिछले एक साल में, और स्टॉक मात्र 5% बढ़ा है, जो निफ्टी 50 20% जंप हुआ है। तो देखिए मैं यही कह रहा हूँ, धीरे धीरे कंपनी बैंक बढ़ रहा है पिछले काफ़ी सालों से, लेकिन स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया है, जहाँ था वहीं खड़ा हुआ है और अब वापस से एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा, अभी भी कंपनी अपने जो मर्जर है उसके बाद से बहुत आप कह सकते जो फुल पोटेंशियल साथ नहीं आ रही है। मुझे लगता है एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर कंपनी का भी और लगेंगे, जो पूरी एक सिनर्जी है उसे डेवलप करने में और आने वाले समय में रैली दिखाने में दोस्तों। ठीक है, सो HDFC बैंक की जो Q3 की अपडेट आए, जो इश्यूज हैं, वो तमाम चीज़ों के आप साथ मैंने चर्चा की है। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।